यदि आपने बीएसटीसी या डीएलएड कर रखी है और स्नातक उत्तीर्ण है और वर्तमान में आप टीचिंग प्रोफेशन में कार्यरत हैं, यानी टीचिंग कार्य करवा रहे हैं और ओपन के माध्यम से डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से आप लोग बीएड करने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। जो साथी बीएसटीसी या डीएलएड करके लग गए या प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, उन सभी के लिए सुनहरा अवसर है बीएड करने का। वो भी डिस्टेंस के माध्यम से नहीं, पत्राचार के माध्यम से। घर बैठे आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, यानी ओपन लर्निंग के माध्यम से वो कर पाएंगे। उसके लिए आप लोगों को मध्य प्रदेश भुज ओपन यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी है जो कि बीएड में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन करने जा रही है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। साथियों, आवेदन फॉर्म भरने के लिए क्या क्या प्रोसेस रहेगी, इस यूनिवर्सिटी की मान्यता के क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अपन इसमें देखने वाले हैं। चयन होने के बाद आप लोगों का क्या प्रोसेस रहता है, इसमें आवेदन फॉर्म कैसे रहेगी, और प्रवेश परीक्षा के लिए जो आवेदन फॉर्म है उसको स्टेप बाय स्टेप किस प्रोसेस के थ्रू आप लोग आवेदन फॉर्म भरेंगे, सारी चीज़ें आप लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबा बनेगा साथियों, पूरा अवश्य देख लीजिएगा ताकि आपके जो भी डाउट्स है सारे क्लियर हो जाएंगे। मैं गजेंद्र बिश्नोई, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन करूंगा, आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में देख लेते हैं। ये नोटिफिकेशन आप लोग देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी हुआ है। प्रवेश हेतु ये नोटिफिकेशन जारी है 2025 और 27 सत्र के लिए बीएड ओडीएल और एसटीसी यानी डीएलएड दोनों ये पत्राचार के माध्यम से करवा रहे हैं। इसमें बीएड में टोटल 100 सीटें हैं, जिसकी न्यूनतम 2 वर्ष लगने वाले हैं। सबसे पहली बात आती है पात्रता, यानी योग्यता क्या है, कौन व्यक्ति इसके तहत आवेदन कर सकता है। स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। यहाँ 2 कंडीशन बनती है। कई साथी ऐसे हैं जिनके बीए या स्नातक के अंदर 50% नहीं है, लेकिन स्नातकोत्तर यानी एमए के अंदर उनके 50 से ज़्यादा हैं, तो वो साथी इसमें आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इंजीनियरिंग या समतुल्य अर्हता वालों के लिए 55% होना चाहिए, ये तो थी 1 नंबर योग्यता। उसके बाद 2 नंबर के अंदर अ और ब यानी टोटली 3 तरह की योग्यताएं चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षित सेवारत अध्यापक अथवा डीएलएड, बीटीई, बीटीसीई, बीपीई नियमित रेगुलर रीति से किया हो, यानी आपने बीएसटीसी डीएलएड जिसे बोलते हैं उसको आपने रेगुलर माध्यम से किया हो। यदि ऐसे ओडीएल के माध्यम से किया हुआ है तो वो व्यक्ति इसमें बीएड नहीं कर पाएगा, ये स्पष्ट स्थिति है। उसके साथ ही वे अभ्यर्थी जिन्होंने एनसीटी मान्यता प्राप्त नियमित रीति से फेस टू फेस अध्यापक शिक्षा का कोई कार्यक्रम पूर्ण किया हो और पात्रता के अंतर्गत मान्य नहीं होंगे। यदि आपने एनसीटी मान्यता के प्राप्त कोर्स नहीं किया है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होने वाले हैं। इसके साथ ही आप लोग वर्तमान के अंदर टीचिंग प्रोफेशन में होने चाहिए, आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही आप लोग इसमें आवेदन फॉर्म भर पाएंगे, एलिजिबल होंगे। इसके पाठ्यक्रम का शुल्क बीएड हेतु 30,000 रुपये, डीएलएड हेतु 19,200 रुपये निर्धारित है। पाठ्यक्रम शुल्क की राशि काउंसलिंग के समय ऑनलाइन के माध्यम से कुल सचिव मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल को दी होगी, उस समय आपको देना होगा। आवेदन फॉर्म भरने का तरीका, आवेदन आप लोग एमपी ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भर पाएंगे। आवेदक है वो 800 रुपये इसकी है वो आवेदन फॉर्म की शुल्क लगेगी। परीक्षा शुल्क पोर्टल फीस 50 रुपये अतिरिक्त होगा, जो कि वापस नहीं होगा। दिनांक 17/4/2025 से 15/5/2025 ये इसकी डेट है। 15 मई 2025 लास्ट डेट है। बिना किसी विलंब शुल्क के साथ आप लोग भर सकते हैं और विलंब शुल्क 300 रुपये के साथ आप लोग 25 मई 2025 तक ये आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, केवल ऑनलाइन माध्यम से होगा। इसमें प्रवेश के मापदंड क्या होंगे साथियों, देखिए प्रवेश के मापदंड, प्रवेश परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, मानसिक योग्यता, शैक्षिक अभिरुचि एवं सामान्य हिंदी बोध पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। बीएड के लिए स्नातक स्तर व डीएलएड के लिए हायर सेकेंडरी स्तर का कंपटीशन एग्जाम होने वाला है। प्रवेश परीक्षा इसके लिए अलग से डेट आपको दे दी जाएगी, जून जुलाई के अंदर इसका एग्जाम हो जाएगा। प्रवेश सूची आपको इसकी वेबसाइट भी मिल जाएगी। अभिलेखों का सत्यापन, परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन पंजीयन करवाना होगा। डीएबी आईडी जिसे एबीसी आईडी बोलते हैं बनाना अनिवार्य होगा। अध्ययन केंद्रों पर अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। तदुपरांत ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से अध्ययन केंद्र आवंटित किए जाएंगे। प्रदेश उपरांत अध्ययन परिवर्तन नहीं होगा, यानी काउंसलिंग के बाद आपका सेंटर है वो चेंज नहीं होने वाला है। संपर्क कार्यक्रम आयोजन मध्य प्रदेश में स्थित विभिन्न अध्ययन केंद्रों पर किया जाएगा, यानी इसके लिए है वो प्रैक्टिकल एग्जाम से, यानी वो शिविर भी आयोजित होंगे 10-10 दिवसीय। बीएड ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा केंद्र की जानकारी एमपी ऑनलाइन माध्यम से आपको प्रवेश पत्र में मिलती रहेगी। सामान्य परीक्षा हेतु प्रथम वरीयता का शहर ही आवंटित किया जाएगा, किंतु प्रथम वरीयता वाले शहर में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर अन्य शहर आपको आवंटित किया जा सकता है। प्रवेश परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है। प्रवेश उपरांत अध्ययन केंद्र
नहीं होंगे। फार्म भरने के 10 दिन उपरांत फार्म में एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर संशोधन किया जा सकता है। 25 अप्रैल से 25 मई तक प्रवेश तिथि उपरांत ऑफलाइन फॉर्म में संशोधन संभव नहीं होगा। बीएड सामान्य शिक्षा अध्ययन केंद्रों के नाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। हम लोग अध्ययन केंद्र वहां से वेबसाइट से इनके देख सकते हैं। ये इनका एनसीटी यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का जो लेटर है वो है, मान्यता का लेटर है साथियों। इसमें आप लोग देख पाएंगे मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी को डिस्टेंस के माध्यम से इन लोगों को मान्यता मिली हुई है। तो आराम से आप लोग इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से विश्वास करते हुए बीएड में प्रवेश ले सकते हैं, कहीं कोई मान्यता का इश्यू नहीं है। अब हम लोग जानते हैं इसमें ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरते हैं। आवेदन फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को भोज यूनिवर्सिटी भोपाल गूगल के अंदर लिख के सर्च करना है और ये mpbumponline.gov.in ये तो इनकी होम वेबसाइट है और एमपी ऑनलाइन हम लोगों को इस साइट के माध्यम से फॉर्म भरने तो भोज यूनिवर्सिटी इस पे आप लोग क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। क्लिक हियर फॉर एमपी ऑनलाइन पोर्टल, क्लिक हियर फॉर बीएड डीएल ओडीएल एंट्रेंस 2025-27 इस पे क्लिक करें या इस पे क्लिक करें, दोनों में से या तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, ये जो ब्लू लाइन में दिख रहा है, या यहाँ पर आप इस रेड वाले पे क्लिक भी कर सकते हैं। दोनों पे क्लिक करते हैं तो ऐसा इंटरफेस खुलता है साथियों। इसमें बीएड पहले वाले जो कोर्सेज हैं वो बीएड स्पेशल एजुकेशन के तहत है। स्पेशल का मतलब हो गया जो दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने के लिए जो टीचर्स होते हैं उनके लिए कार के हैं ये। तो हम लोग इनकी बात ना करके अभी हम लोग ओडीएल इस एंट्रेंस एग्जाम 2025-27 इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं जहाँ से आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। फॉर्म भरने के बाद आपको प्रिंट यहाँ से लेना है तीसरे ऑप्शन से। हम लोग सबसे पहले फॉर्म भरना देख लेते हैं। अप्लाई वाले पे इस पे आप लोग क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही साथियों आपको दो तरह के कोर्सेज दिखेंगे, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड। तो हम लोगों को बीएड का आवेदन फॉर्म भरना है तो बीएड पे क्लिक करेंगे। अब बीएड का फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या क्या पात्रता है ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है। स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो 50%, स्नातक के साथ साथ स्नातकोत्तर हो तो भी चलता है, कोई इश्यू नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय आपने पाठ्यक्रम कर रखा हो, दूरस्थ शिक्षा से पूर्ण किए गए कार्यक्रम प्रवेश पात्रता के अंतर्गत किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा। यानी आपने डीएलएडी या बीएसटीसी पत्राचार के माध्यम से की है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये आरक्षण है वो मध्य प्रदेश सरकार के नियमानुसार लागू होंगे। जो भी आउट ऑफ स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को जनरल कैटेगरी से आवेदन फॉर्म भरना है। परीक्षार्थी स्वयं अपनी पात्रता की जांच कर लें कि वो इसके योग्य है या नहीं है। यदि योग्य है तो आपको हाँ करना है, हाँ करके सबमिट पे क्लिक करना है। ये डीएलएड के लिए योग्यता है। अपन बीएड का फॉर्म भर रहे हैं तो डीएलएड करके यहाँ करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ सबसे पहले आप लोगों को एंट्रेंस सिटी 3 सिटी का चयन करना है। तो पहली सिटी आप जो भी चाहें, ये एमपी के अंदर 5-7 सिटी के अंदर इसका सेंटर रहने वाला है। सेकंड सेंटर से आपको सेलेक्ट करना है और थर्ड सेंटर भी इस प्रकार से आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद परीक्षा का माध्यम मीडियम आप इंग्लिश मीडियम में देना चाहेंगे या हिंदी मीडियम में देना चाहेंगे। ये भरने के बाद आपको अपना नाम, अपना फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी और उसके बाद फैमिली इनकम, मैरिटल स्टेटस, आप एमपी के रहने वाले हैं या नहीं है वो सेलेक्ट करना है। इधर आपका लास्ट नेम, मदर नेम, जेंडर नेम, स्पेशल कैटेगरी, रिलीजन, हस्बैंड नेम वगैरह वगैरह। उसके बाद आप नेशनलिटी किससे बिलोंग करते हैं, आपका रूरल एरिया है या अर्बन एरिया है। एम्प्लॉयमेंट टाइप्स, आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना है, आप एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है। यहाँ पे बात आती है एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड की। तो जो साथी चाहे निजी स्कूल में पढ़ा रहे हैं चाहे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो उनको एम्प्लॉयड माना जाना है। और एम्प्लॉयड करते हुए आप लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड टाइप पे क्लिक करेंगे तो प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है या अदर्स स्कूल है, किस तरह का स्कूल है जिसमें आप एम्प्लॉयड हैं उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोगों को अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। ये परमानेंट एड्रेस और पत्राचार का एड्रेस, दोनों एड्रेस आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को अपनी ईमेल आईडी डालनी है, अपना मोबाइल नंबर डालना है। अगर आपके पास दूसरा कोई मोबाइल नंबर हो तो उसे भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को अपनी 10th, 12th और अंडर ग्रेजुएट की डिग्रीज की एंट्रीज करनी है। आपने कौन सी कैटेगरी से करी है, कौन से बोर्ड से किया है, कौन से ईयर में आपने पास की है, आपने कितने मार्क्स आए, कितने में से आए, कितने परसेंटेज बने, ऑटोमेटिकली आपका डिवीजन कौन सा बना। ये 3 चीजें साथियों आप लोगों को भरनी कंपल्सरी, स्टार मार्क लगा हुआ है। यदि आपके यूजी के अंदर 50% से कम नंबर है तो आप लोग पीजी का भी सहारा ले सकते हैं, यानी पीजी के आधार पर भी बीएड में प्रवेश ले सकते हैं। उसके बाद साथियों पूछा जा रहा है आपने इनमें से दोनों में से कौन सा कोर्स करा। आर यू रेगुलर ट्रेंड इन सर्विस टीचर्स, हैव यू हैव कंप्लीट एनी एनसीटी अप्रूव्ड फेस टू फेस टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम रेगुलर मोड। आपने इन दोनों में से जो भी कर रखा है, जो डीएलएड बीएसटीसी कर रखी है वो ये पहले वाला ऑप्शन करेंगे, और जिन्होंने
जिन्होंने कोई अन्य कोर्स कर रखा है रेगुलर माध्यम से वो इसको करेंगे। ये कोर्स कर रखा है मैंने मोड ऑफ ट्रेनिंग आपने कैसे ली, रेगुलर के माध्यम से ली, कौन से कहाँ से ली, कौन सी ईयर में ली, कितने परसेंटेज बने वगैरह वगैरह आपको सारी डिटेल्स भरनी है। ये भरने के बाद आपको टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे प्रेजेंट वर्क स्कूल इन MP नेम विद एड्रेस, आप लोगों को यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना है और कितने महीने आप वहाँ तक पढ़ाए हैं उसका लिखना है। यहाँ कई साथी कंफ्यूज होंगे कि यार ये तो MP का ही पूछ रहा है, जबकि हम तो अदर स्टेट से हैं, राजस्थान से हैं, बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। वो साथी भी जहाँ पर भी आप पढ़ा रहे हैं वहाँ का एड्रेस पूरा यहाँ पे लिख लेंगे स्कूल्स का। उसके बाद है वो अतिथि शिक्षक, यानी जो भी संविदा पे कार्यरत हैं उनके लिए है वो अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पे नहीं कर सकते हैं, मान्य नहीं होगा। अब आप लोगों को एग्जाम फीस के बारे में बता देता हूँ, या लेट फीस वगैरह वगैरह कैसे लगेगी वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। और इसमें सबसे बड़ा इशू होता है फोटो अपलोड करने को लेकर के। कुछ साथी ये कहते हैं कि सर हमारा फोटो अपलोड हो गया लेकिन सिग्नेचर अपलोड का तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। यहाँ आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये इन्होंने जो सैंपल दिया है फोटो और सिग्नेचर दोनों साथ में है। आपको क्या करना है, फोटो रखना है वाइट पेज पे, उसके नीचे सिग्नेचर करने हैं, दोनों को एक साथ स्कैन करना है, या मोबाइल से फोटो लेकर के भी आप अपलोड कर सकते हैं। यानी एक ही फोटो के अंदर फोटो और सिग्नेचर दोनों रखने हैं, यानी आपको सिंगल फोटो ही अपलोड करने का चांस मिलेगा, जिसमें आप लोगों को फोटो और सिग्नेचर दोनों साथ में रखते हुए अपलोड करने हैं। आपको स्थिति क्लियर हो गई होगी साथियों। फोटो और सिग्नेचर, फोटो उसके नीचे सिग्नेचर, यानी दोनों आपको एक साथ। मैंने यहाँ पे फोटो रखा और इस नीचे वाले में साइन कर दिया, और इन दोनों को मैंने एक साथ स्कैन कर लिया और एक ही दोनों को एक फोटो बना लिया। मैं अपलोड करता हूँ। जैसे ही मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ, देखिए अपलोड पे क्लिक करते यहाँ चूज फोटो का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप लोगों को फोटो साइन दोनों को साथ में जो किया उसको 200 KB से कम में रखते हुए करना है, क्रॉप भी कर सकते हैं इसे आप। जैसे मैंने देखिए फोटो किया, उसका सिग्नेचर किया और क्रॉप करते हुए ऑटोमेटिक सेव किया, तो यहाँ पे ये फोटोज और सिग्नेचर आ गया। मैंने आपको ये एग्जाम्पल के रूप में दिखाया है। आप इस टर्म एंड कंडीशंस को अलाउ करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करते हैं साथियों, देखिए आपको फीस के बारे में बताया गया है, पूरा ही आपकी डिटेल्स एक बार सारी आएगी, आप इसे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। स्क्रॉल डाउन करते हुए प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI ये सारे ऑप्शंस आएंगे। आपको जो भी सहूलियत हो, जिसके माध्यम से आप फीस पे करना चाहें उसके माध्यम से फीस पे कर देंगे। फीस पे होने के बाद आप लोगों को वापस आ जाना है और पेड एप्लीकेशन और व्यू रिसिप्ट, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आया, फीस भरने से पहले एप्लीकेशन फॉर्म नंबर भी दिखता है, उसके दे सकते हैं, आपके पास मैसेज के थ्रू भी आ जाएगा। वो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो आपका आवेदन फॉर्म आपके सामने प्रिंट होकर के आ जाएगा। तो साथियों ये तो था तरीका फॉर्म भरने का। फॉर्म भरने के बाद आपको कुछ नहीं, कहीं कोई फॉर्म भेजने की आवश्यकता नहीं है। इस MP भोज की वेबसाइट को समय समय पर अवलोकन करते रहें, देखते रहें, जिस पर आप लोगों को उस प्रवेश परीक्षा के संबंध में सारी जानकारी समय समय पर अपलोड हो जाएगी, मिलती रहेगी। जब आपको प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र साइट पर अपलोड हो जाए, आपको प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लेना है। जहाँ भी आपको सेंटर मिले, सेंटर पे परीक्षा दे देनी है मन से। फिर आपका रिजल्ट जारी होगा। रिजल्ट के तहत आप लोगों को जो भी मेरिट्स तय होगी, इसमें ज़्यादा फॉर्म्स नहीं आते हैं साथियों, आसानी से चयन हो भी जाता है। चयन होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, काउंसलिंग के लिए अलग से इसी वेबसाइट पर MP ऑनलाइन वाली पे काउंसलिंग के लिए आवेदन फॉर्म भरना होगा। उसमें आप लोग कहाँ पर कौन से सेंटर्स पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं, इनके 8-10 सेंटर्स हैं, वहाँ पर आप लोग एडमिशन लेने के लिए आवेदन फॉर्म भरेंगे। काउंसलिंग को सीरियल बाई सीरियल कॉलेजेस को लिखेंगे। वो होने के बाद आपको कॉलेज आवंटित हो जाती है। आवंटित होने के बाद आपको संबंधित कॉलेज के अंदर का समय मिलता है 5-7 दिन का। वहाँ पे आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे, वो चेक करवाने होंगे। वो चेक करवाने पर वहाँ आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। तो वहाँ हैंड टू हैंड आपको ऑनलाइन UPI के माध्यम से या नेट बैंकिंग के माध्यम से आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। उस पर आप लोगों को है वो फीस पे करनी होगी। फीस पे करने के बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। आपको वो रीजनल सेंटर या कॉलेज अलॉट हो जाएगी। उस कॉलेज के संपर्क में रहते हुए आप लोगों को संपूर्णतः BEd 2 साल की कंप्लीट करनी होगी, जिसमें आप लोगों को 1 साल बाद एग्जाम होगा, फिर दूसरे साल का और एग्जाम होगा, फाइनलेशन भी होंगे, आपकी क्लासेस भी लगेगी, 8-10 दिन का वहाँ पे शिविर भी रहेगा। उसके साथ ही आप लोगों को अनेक तरह की डायरीज, लेसन्स, प्लान भी तैयार करने होंगे। तो ये सारी प्रक्रियाएं कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ें, आप सारी चीज़ें कर पाएंगे साथियों। तो आप यदि BEd करने का प्लान कर रहे हैं तो भोज यूनिवर्सिटी अच्छा विकल्प है, कोई बुरा विकल्प नहीं है। आप लोग इसमें प्रवेश परीक्षा में फॉर्म भरिए और चयन होने के बाद आसानी के साथ आप लोग BEd कंप्लीट कर पाएंगे। इसकी मान्यता के संबंध में कहीं कोई आपको डाउट्स नहीं होना चाहिए। तो ये था MP भोज में एडमिशन के संबंध में सारी जानकारी। आपको फिर भी कहीं कोई डाउट रहा हो तो हमें कमेंट करिएगा, रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।